बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। बहुत उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने लगे हैं ये बहुत इजी और बहुत डिलीशियस और यमी इंस्टेंट गाजर का हलवा। तो इस रेसिपी को आखिर तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो गाजर ली है और मैं आपको 1 किलो की रेसिपी देने जा रही हूँ। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। इसको पील ऑफ कर लेंगे। तो सारी गाजर को पील ऑफ करने के बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको कद्दूकश कर लेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर इस ग्रेटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप मशीन के ज़रिए भी इसको ग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी गाजर ग्रेट कर ली हैं। अब एक हैवी बॉटम पैन लेंगे और उसमें ये ग्रेट की हुई सारी गाजर डाल देंगे। इसके बाद इसको ढककर कम से कम भी आपने 5 से 6 मिनट तक के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देना है ताकि इसको अच्छे से स्टीम आ जाए। अच्छा, यहाँ पर स्टीम आने के बाद ना मैंने 1.5 लीटर दूध लिया था और दूध को मैंने रात ही अच्छे से बॉईल कर लिया था और वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसका क्लिप जो है वो मुझसे मिस हो गया है बैटरी ख़त्म होने की वजह से। तो मैंने यहाँ पर खुला दूध इस्तेमाल किया था, उसको बॉईल करके फिर मैंने इस्तेमाल किया है। अब इसको ढककर कम से कम भी 1 घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। 1 घंटा आराम से जाएगा। तो फ्लेम जो है उसको बिल्कुल स्लो रखना है, जिस तरह हम चावल को दम पर रखते हैं ना, बिल्कुल वही फ्लेम। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका था और आप देख सकते हैं पानी अच्छे से रिड्यूस अभी नहीं हुआ है। इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप कंडेंस्ड मिल्क का, और ये मेरा होममेड कंडेंस्ड मिल्क है। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा, आपको रेसिपी मिल जाएगी। और 1 कप प्लस 2 खाने के चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मिल्क पाउडर का। मिल्क पाउडर आपने अच्छी कंपनी का लेना है, उससे टेस्ट बहुत इन्हेंस हो के आता है। मक्खन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 80 ग्राम का। अच्छा, मैं यहाँ पर ब्लू बैंड का मक्खन इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो अवेलेबल हो आप उस मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास मक्खन ना हो, आप मक्खन का इस्तेमाल ना करना चाहें, तो आप इसकी जगह पर देसी घी या फिर नॉर्मल घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इस हलवे में चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मैंने 1 कप भर के कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल किया है और वो स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क था। यानी कंडेंस्ड मिल्क में ना अच्छा खासा चीनी होता है। तो मुझे और मेरी फैमिली को बैलेंस शुगर पसंद है, इसलिए मैंने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपको कम लगे, आप चेक कर लीजिएगा अपना हलवा, आपको कम लगे तो आप इसमें चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स किया है मैंने और फिर इसमें मैंने शामिल किए हैं 20 से 25 बादाम, जो कि मैंने रफली चॉप कर लिए थे। मैंने सिर्फ बादाम का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह जो भी ड्राई फ्रूट आप लेना चाहें और इसमें इस्तेमाल करना चाहें कर सकती हैं। अच्छा, अब अगर आप इसमें जो मैंने ड्राई मिल्क शामिल किया है वो भी ऑप्शनल है और कंडेंस मिल्क जो मैंने शामिल किया है वो भी ऑप्शनल है। आप इनको स्किप करना चाहें तो कर सकती हैं। इनका ऑल्टरनेट आप सिर्फ जो दूध है उसमें भी इसको पका सकती हैं। लेकिन ये चीज़ें, इस रेसिपी को आप फॉलो करके बनाएंगी ना तो बिलीव मी, किसी खोए की इस रेसिपी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तैयार है बहुत यमी, बहुत डिलीशियस गाजर का हलवा। एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाने के बाद ना आप सारी रेसिपीज़ भूलने वाले हैं। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।